गाजियाबाद के लोनी के विधायक की कलश यात्रा के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कई गंभीर आरोप गाजियाबाद पुलिस पर लगाए हैं। उनका कहना है कि गाजियाबाद पुलिस और प्रदेश के आला अधिकारी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को उनके द्वारा निकाली गई कलश यात्रा के दौरान उनके साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें उनके कपड़े फटे हुए थे। अब अपने फटे कपड़ों और नंगे पैर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए विधायक ने कलश यात्रा के लिए अनुमति न लेने के आरोपों को खारिज किया और एसीपी को कलश यात्रा की अनुमति के लिए दिया पत्र भी दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। सरकार से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि राम कथा सनातनी सरकार में न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ। लोनी क्या पाकिस्तान है जहां राम कथा नहीं की जा सकती है? विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गुरुवार को हुए विवाद में अगर उनकी गलती है तो वह फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। अधिकारियों में दम है तो एक वर्ग विशेष को इकट्ठा होने से रोक कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा में दंगा कराकर अधिकारी उनका कत्ल कराना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में रोजाना 50,000 गायों की हत्याएं की जा रही हैं और गायों की हत्याओं से अधिकारी रिश्वत भी लेते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक रिश्वत की रकम जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तांत्रिक क्रियाओं से अधिकारियों ने अपने वश में कर रखा है। पुलिस और अधिकारियों पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए न्यायालय और विधानसभा अध्यक्ष की शरण में न्याय के लिए जाएंगे और न्याय मिलने तक वो नंगे पैर ही रहेंगे। नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कमिश्नरेट सिस्टम भ्रष्टाचार के लिए जगह जगह शुरू करवा दिया है। गौरतलब है कि लोनी में रामकथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा के दौरान पुलिस और भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों में हुआ विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को विधायक ने पत्रकार वार्ता में अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नहीं, अब रोकने का काम तो मुझे पता नहीं, आप पता करो। वो परंपरागत यात्रा 15 साल से निकलती थी, वहां हजारों बहनें सब यात्रा लेकर निकलती थी, लेकिन हमें पता चला, एक आईपीएस अधिकारी लखनऊ से बताया कि आपका मर्डर करने की, हत्या करने की साजिश है। कलश यात्रा रोकेंगे, वहां बवाल होगा, सिविल वर्दी में पुलिस वाले होंगे और वो लाठीचार्ज होंगे और वहां गोलियां चलेंगी और आपको मार दिया जाएगा। और इसलिए वो बहाना बनाएंगे, अनुमति नहीं थी। मैंने फिर अनुमति के लिए अप्लाई किया, आपको मैंने दिखा दिया। एसडीएम का भी बयान है, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, कमिश्नर और तमाम कई लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि जो गाय कटने का पैसा जा रहा था वो रुक गया इनका। तो जो अन्याय कर रहे थे गरीब लोगों के साथ, जिनको प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि के तहत ऋण दिया, उनके लिए मर्डर, डकैती, अपहरण, जो पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है लगातार, उस पर हम लोगों ने कई अधिकारी को पकड़वाया। कई बड़े अधिकारियों की फाइल मेरे पास है जिन्होंने बहुत लूट की है। इसलिए सभी से परेशान होकर के कि मेरी हत्या कराना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी पे इन लोगों ने 2 साल के लगभग हो गए तंत्र करा दिया, जिसके कारण सही बात को समझ नहीं पा रहे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार सरकार चला रहे थे। माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार से सबक लेना चाहिए। अच्छा, आपके जो कपड़े हैं कैसे फटे? अब आपने देखा पुलिस ने कैसे फाड़े, आप कह रहे हैं कैसे फट गए। पुलिस ने क्या गिरवान पकड़ के मुझे गिराया। रामचरितमानस अगर खंडित हो जाता तो लौनी नकल क्या आग नहीं लगती, लेकिन साजिश सफल नहीं। मेरी गिरवान देखिए, मैं विधायक हूं, किस तरह मेरी गिरवान पकड़ रहा है। मैं मानस को पकड़े हुआ हूं, इसमें बताएंगे मैंने कुछ कर दिया। मेरे बेटे की टांग तोड़ दी पुलिस ने, कई महिलाओं के कलश तोड़ दिए, कई को दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो मैं सबके हाथ जोड़ता रहा और यात्रा निकाल ली और रामचरितमानस की कथा चल रही है। मैं तब तक न कपड़े बदलूंगा, ना कुछ खाऊंगा, नंगे पैर रहूंगा, धरती पे सोऊंगा। इंसाफ नहीं मिला तो प्राण त्याग दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने मोदी जी से उम्मीद है, सारा गुर्जर समाज और सनातन मोदी जी के नाम पे जुड़ा था। 17 में माननीय योगी जी नहीं थे, 325 सीट आई। अब ये तो दुर्दशा हुई किसने की, इस बात का भी हम प्रधानमंत्री जी को बताएंगे। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं उनका भी पूरा बताएंगे। आपकी अपनी सरकार है, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? अरे मेरी थोड़ी, किसी की भी नहीं हो रही भैया। सारे विधायक तो रो रहे, मैं ही रो रहा हूँ। सब पिट रहे हैं थानों में, अमेठी में पिट रहे हैं, कहां नहीं पिट रहे हैं, बिठूर में पिट रहे हैं। यहाँ अजित पाल त्यागी जी तमाम विधायकों का क्या हाल है, पत्रकार जेल जा रहे हैं। तो मुझे क्यों कह रहे हो आप? गाय काटने के सबूत आपके पास है? सबूत मेरे पास क्या, सरकार के पास है। लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, 140 टन मांस था, 125 करोड़ का। गाय काटने वाले उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इंस्पेक्टर था जिसके खिलाफ हमने कहा था, उसको अगले दिन बहाल कर दिया, वो पोस्टिंग पे। तो ये गोरक्षपीठाधीश्वर की सरकार में जब 15,000 गाय एक जगह कटी है, प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। योगी जी गाय नहीं कटवा सकते थे तो कुछ भी कर लेते। भ्रष्टाचार चरम पे। 2 साल से अधिकारियों ने उनके ऊपर तंत्र कर दिया। मां कामाख्या जी में मुझे किसी ने बताया, बहुत खास आदमी ने, उसको ठीक कराने के लिए हम
बहुत लोग बड़े विद्वानों से सलाह ले रहे हैं। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से क्या खतरा है, क्या आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, मेरे खिलाफ तो जो एक्शन करें। हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हम महाराष्ट्र से आए थे जब आगरा में युद्ध हुआ है मुगलों से लड़ते हुए। यहाँ मुगलों को मारा, यहाँ मारा, तैमूर को मारा, भले ही मारे गए हमारे पूर्वज, लेकिन ये मरने की चिंता नहीं है हमें। लेकिन अगर खड़े हो गए हम तो नक्शा और इतिहास बदल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए अधिकारी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आपकी क्यों नहीं सुन रहे? मेरी थोड़ी किसी की भी नहीं सुन रहे, उन्हीं की नहीं सुन रहे अधिकारी। आप क्या अधिकारी सुन रहे हैं महाराज जी की? ऐसा भ्रष्टाचार होता क्या? पत्रकार आपके जो मुझे पता है, पत्रकारों से हाथ जोड़ के कहना ना 75 में आप डरे, ना अंग्रेजी काल में डरे। इस देश को आजाद कराया है, ये फंडिंग देकर के सारी खबर रुकवाएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि खबर चलेगी नहीं। 2027 सच्चाई दिखाओ जो गरीब लुटला चौराहे पे। पत्रकारिता उसके लिए होती है। 2027 में इससे बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा? देखा नहीं क्या हुआ लोकसभा में? उन अधिकारी को इनाम दिया गया, उन नेताओं को इनाम दिया गया जहां लोकसभा हारे। जहां लोकसभा जीते वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उन नेताओं की बेइज्जती हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। आखिरी सवाल यह है कि केवल प्रधानमंत्री ना बने इसलिए अधिकारी, केवल इसलिए अधिकारी 76 सीट आ रही थी हमारी। आज मोदी जी को इन्होंने दूसरों के सहारे खड़ा करने का पाप किया है। क्या टिकट कह रहे टिकट अच्छा नहीं बता? मैंने मोदी और मैंने राजनाथ सिंह जी से अच्छा टिकट हो सकता है कोई? विधायक जी, एक सवाल ये है कि आप पहले भी धरने पर बैठे थे अपने। नहीं, धरने पर नहीं, हम धरने पर नहीं बैठे, धरने पर दोबारा से बैठे, धरने पर नहीं बैठे। मेरे साथ जो अन्याय हुआ, मेरे खेत नपवाए, मेरे पिताजी को हट के मरीज थे, उनके साथ बदतमीजी की, थाने में लेके मुझे बंद किया। मैंने उस टाइम लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन मुझ पर मुकदमा, वो अधिकारी आज भी मौज ले रहा है। और दूसरा, मैं पूरा कर रहा हूं, दूसरी बात, बीच में मेरे साथ बयान दिया, अध्यक्ष जी को लिख के दिया, अब सारा प्रदेश देख रहा है। लेकिन कारण क्या है, जो सारी चीज आपके सामने, फिर जाऊंगा एक बार निवेदन करूंगा, और मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ हो रहा है। एक बार बुला तो दूं। अच्छा, विधानसभा में क्या आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? यार, कपड़ों में तो मैं जब तक कह रहा हूं मेरे प्राण है, जब तक पहन रहा हूं। मुझे इंसाफ, मुझे उम्मीद है, मैंने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। मेरे पूरे सनातन धर्म को, उनके लिए जान छिड़कते हैं, उनको भरोसा है। और मैंने सबसे अपील की है, कोई इस तरह का कोई कानून हाथ में ना ले। जो हिंदुओं में आक्रोश है रामचरित मानस को और मुझको लेकर के, और मेरे गुर्जर समाज को जो आक्रोश है, सबसे निवेदन है कोई ऐसा काम ना करे। यूपी न्यूज 9 के लिए गाजियाबाद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।